हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें क्या निकालना है कि जो नेचर ऑफ रूट है वो बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे हैं। अगर रियल है तो उनको हमें निकालना है। तो मैं फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पर डिस्क्रिमिनेंट आया था डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आप यहां पर नेचर ऑफ रूट जानेंगे। नेचर ऑफ रूट तीन टाइप के हैं। फर्स्ट क्या है, अगर डी, या ये लिखिए डी है जो वो बड़ा है जीरो से, या इस जगह क्या लिख सकते हैं, डी की जगह पे बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर बड़ा है जीरो से, अगर इसकी जो वैल्यू आएगी डी की वो जीरो से अगर बड़ी है तो क्या होगा, टू रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट। दो रियल रूट होंगे, यानी उसकी दो वैल्यू आएंगी रियल की, और दोनों क्या होंगी, अलग अलग आएंगी। नंबर सेकंड क्या है, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, जो डी की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो, तब क्या होगा, टू रियल रूट। दो रियल रूट तो होंगे एंड बोथ आर सेम। डी की दो वैल्यू आएंगी और दोनों ही क्या होंगी, एक जैसी होंगी। कब, जब डी की वैल्यू क्या हो, जीरो के इक्वल। नंबर थ्री क्या आता है, अगर डी छोटा है जीरो से, अगर डी छोटा है जीरो से तब क्या होगा, नो रियल रूट, तब उसका कोई रियल रूट नहीं होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट है तो निकालिए, यानी फर्स्ट टू केस का जिक्र है। यदि डी की वैल्यू बड़ी होगी जीरो से तब हमें सोल्व करना है क्वेश्चन, या डी की वैल्यू जीरो के इक्वल हो तब सोल्व करना है, यानी थर्ड वाला केस हमने नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहां से हम ए लिखेंगे, ये क्या होता है हमारा, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है। बी एक्स का कोफिशिएंट -3। सी कांस्टेंट टर्म, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है 5। यहां से हम डी निकालेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यही है। बी क्या है, माइनस का 3 इसका स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है हमारा 2 और सी क्या है 5। हमने कुछ नहीं किया, ए बी सी की वैल्यू लिख दी यहाँ पर। अब सोल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस हो या प्लस हो किसी का भी स्क्वायर करो आप, वैल्यू प्लस में ही आएगी। माइनस 4 टू जा 8, 8 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 40। अब यहाँ पे 9 है और यहाँ 40 है, यानी यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं माइनस का 31। हमने क्या कहा था, अगर डी की वैल्यू क्या है, बड़ी हो जीरो से, या डी की वैल्यू इक्वल हो जीरो से, तब तो हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर नेगेटिव आती है या डी की वैल्यू छोटी आती जीरो से, तब हमें सोल्व नहीं करना। यानी अब क्या करेंगे, रियल नो रियल रूट। कौन सा केस होगा, नंबर थर्ड वाला केस, नो रियल रूट। क्यों, क्योंकि यहां से हमने डी की वैल्यू निकाली है, वो क्या आई है, माइनस का 31। अगर डी की वैल्यू प्लस में होती या इक्वल टू जीरो होती तब भी हम इसको सोल्व करते। सेकंड पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है 3x² माइनस का 4 √3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब सोल्व करना हमने वही फॉर्मूला लगा के, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। यहां से ए क्या होगा, x² का कोफिशिएंट कौन है 3। बी क्या होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पर, माइनस का 4√3। और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और यहां से सी लिखेंगे 4। अब डी निकालेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू क्या है,
माइनस का 4 अंडर रूट 3 कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। ए क्या है 3 और सी क्या है 4। अब इसको सोल्व करना हमने, माइनस का 4 अंडर रूट 3 कंप्लीट का स्क्वायर है, यानी आप इसको अगर अलग अलग करोगे तो एक बार इसका स्क्वायर और एक बार इसका, माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर क्या होता है प्लस में, 4 का स्क्वायर 16, यानी यहां से सोल्व किया तो क्या है 16। अब यहां से सोल्व करेंगे, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का क्या मतलब है यहाँ पर 3 अंडर रूट 3, और 3 के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 3, या ये समझ लिए ये इसको कैंसिल आउट कर देता है अंडर रूट स्क्वायर को, तो दोनों के मल्टीप्लाई किया तो क्या है 48, यहां से 48। अब यहां मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12, 12 की 4 के साथ 48, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, माइनस किया तो क्या आएगा 0, यानी अब की बार डी की वैल्यू क्या आई है 0। अगर 0 आती है तो क्या होगा, रियल रूट होंगे और दोनों क्या होंगे एक जैसे, यानी हमने अब क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्या लिखना हमने, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला था जो हमारा, वो उससे हमें क्या निकाला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसकी वैल्यू क्या थी x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। इसकी शॉर्ट फॉर्म बताई थी आपको, क्या लिख सकते हैं हम, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना था तो माइनस का b प्लस माइनस, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम d अंडर रूट d अपॉन 2a, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ये है, इसकी जगह पर हमने d लिख दिया यहाँ पर और कुछ भी नहीं किया। अब देखिए माइनस अपनी तरफ से, और b की वैल्यू क्या है यहाँ से -4 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हमारी 0 आई है, और 0 का अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, अपॉन 2, और a की वैल्यू क्या हमारी 3। अब यहां से क्या आ गया हमारा, माइनस और माइनस टकराई प्लस का 4 अंडर रूट 3 अपॉन 3 2 जा 6, प्लस माइनस में 0, प्लस माइनस में क्या है 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी यहां से क्या आ गया हमारे पास 2 अपॉन 3 अंडर रूट 2, सॉरी 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, प्लस में 0 लिखेंगे तब भी यही आएगा, और 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 माइनस में 0 लिखेंगे तब भी यही आएगा, यानी हमारी दो वैल्यू आई है और दोनों की दोनों क्या आई है एक जैसी, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, क्योंकि 0 किसी में प्लस करो या माइनस करो आंसर वही रहेगा। थर्ड पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, आपको क्वेश्चन को सोल्व तभी करना है जब क्या है डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के इक्वल हो। थर्ड पार्ट क्या कहता है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ए क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है 2, बी एक्स का कोफिशिएंट वो क्या होगा माइनस का 6, और सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म 3, यानी ए बी सी लिख लिया हमने। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी क्या है माइनस का 6 इसका स्क्वायर माइनस का 4, ए क्या है 2, सी क्या है 3, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36 माइनस 4 2 जा 8, और 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, यानी अगर हम इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 12। डी की वैल्यू क्या आई है 12, जो 12 है वो क्या है 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा दो रियल रूट होंगे और दोनों ही क्या होंगे अलग अलग होंगे। फर्स्ट वाला केस बन गया यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, या ये कंप्लीट लिखो आप या अंडर रूट डी लिखें 2a माइनस बी की वैल्यू क्या आई है माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है 12 है, 2 ए कितना हमारा ए है 2
अब यहां से क्या आएगा, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस, माइनस माइनस टकराएगी, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए यहाँ से 2 है, b माइनस 6 है और c क्या है 3। c कॉन्स्टेंट टर्म, b x का कोफिशिएंट और a क्या है x² का। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाले हमने, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू क्या थी -6 उसका स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। यहाँ से निकाल दिया हमने, d आया हमारा 12। अगर d 12 आता है यानी d बड़ा है 0 से, फर्स्ट नंबर का केस है, 2 रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट, यानी 2 रियल रूट होंगे और दोनों ही क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस का b प्लस माइनस √d/2a, इसकी वैल्यू रखते हैं माइनस, b की वैल्यू -6 प्लस माइनस, d की वैल्यू 12 थी 2, a की वैल्यू क्या थी हमारी 2। अब देखिए यहाँ से माइनस और माइनस टकराएंगे, प्लस यानी 6 प्लस माइनस, √12 को क्या लिख सकते हैं हम, √12 को लिख सकते हैं, √12 है इसको लिखेंगे 2, 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, पेयर में से एक बार आ गया √3, यानी यहाँ पर हम 12 की जगह पर क्या लिख सकते हैं आपकी बात 2√3 अपॉन 2 2 जा 4। 12 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया था, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और पेयर से एक बाहर, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3। अब यहां से इसे आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा 6 प्लस 2√3/4, एक तो ये होगा और दूसरे वाली x की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 2√3/4। हमने क्या कहा था कि एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, इसकी वैल्यू को एक बार प्लस में ले लिया एक बार माइनस में। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमने क्या किया 2 कॉमन लिया, 2 3 जा 6, 2 बाहर आ गया, क्या बच गया √3/4, 2 2 जा 4, तो यहाँ से 3 प्लस √3/2, एक वैल्यू तो आ गई हमारी। अब यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ से भी 2 कॉमन है, तो क्या 2 3 जा 6 माइनस 2 बाहर आ गया √3/4, 2 2 जा 4, तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास 3 माइनस का √3/2, यानी एक बार वैल्यू किस में आई है माइनस में और एक बार किस में प्लस में। हमने क्या कहा था दो वैल्यू आएंगी और दोनों ही क्या होंगी अलग अलग, हमने निकाल दिया दोनों वैल्यू को और सोल्व कर दिया। देखिए सेकंड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सेकंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भी रेज कर देते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है, ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वहां से के की वैल्यू, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, कहता है कि उनके दोनों के इक्वल रूट हो। हमने अभी नेचर ऑफ रूट में पढ़ा था कि 3 केस बने थे और उन्हीं में से एक केस कौन से वाला था d = 0, और d = 0 मीन क्या था 2 रियल एंड इक्वल रूट। दो रूट आए थे दोनों एक जैसे थे, वो क्या था d = 0 वाली जो पोजीशन थी उसके अंदर 2 रियल रूट थे और दोनों के दोनों क्या थे इक्वल। वही बताना हमने दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स किस केस में आए थे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल था। तो फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस का kx प्लस 3 = 0। हमें फर्स्ट पार्ट ये गिवन है, तो देखिए यहां से क्या निकालेंगे हम, वही ए बी सी। ये क्या है यहाँ से x² का कोफिशिएंट 2,
बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट के, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म 3। ए बी सी हमने तीनों ही लिख लिए हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यहाँ से डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू है के, तो यहाँ पर क्या होगा के का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। यानी यहां से के का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा के स्क्वायर माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 और 8 से 24। यानी यहां से हमने डी की वैल्यू निकाली, वो क्या आई है के स्क्वायर माइनस का 24। अब करना क्या है, क्वेश्चन में कहा था उसने कि दोनों रूट क्या हो, रियल भी हो और इक्वल भी हो। यानी इस केस में हमें क्या लिखना है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल हो, 0 के, तभी दोनों रूट क्या होंगे इक्वल होंगे। तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ से के स्क्वायर माइनस का 24 इक्वल टू 0। यहां से के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 उधर जाएगा प्लस का 24, तो के इज इक्वल टू ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडर रूट प्लस माइनस, तो यहां से के इज इक्वल टू 24 है। ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा 2 2 2 2 जा 4 और 4 की 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 24। पेयर में से एक बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर क्या बच गया 6, यानी 24 को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो के की दो वैल्यू आई और दोनों वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 6 माइनस का 2 अंडर रूट 6। हमने के की दोनों की वैल्यू निकाल दी, दोनों वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 6 और माइनस का 2 अंडर रूट 6। सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। के एक्स माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। के एक्स अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, तो क्या के एक्स स्क्वायर, के एक्स के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर वही डिस्क्रिमिनेंट निकालेगा फॉर्मूला, ए क्या है यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 2 के, और सी क्या है 6। ए बी सी निकाल लिया हमने, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी क्या है माइनस का 2 के इसका स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या है के, सी की वैल्यू क्या है 6। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 के स्क्वायर माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 4 के साथ, 6 4 जा 24 4 के साथ में। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है कि दोनों रूट क्या हो रियल भी हो इक्वल भी हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आपका 4 के स्क्वायर माइनस का 24 के इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से 4 के कॉमन लेते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ क्या बच गया के माइनस 4 24 को डिवाइड करेगा 6 और के बाहर आ गया, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 0 के डिवाइड में कुछ भी हो 0, तो यहाँ से एक तो 4 के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू किसके इक्वल 6 के, यानी एक तो 0 और एक क्या आई है 6, के की दो वैल्यू आई। थर्ड क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। क्या कहता है इज इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो बाग लगाना किसी ने, क्या यह पॉसिबल है whose length is twice its breadth, जिसकी लेंथ है उसकी ब्रेड से क्या हो ट्वाइस, यानी उसकी दो गुणी हो, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर यह पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी वो बताना हमने। लेट कर लेते हैं कोई रेक्टेंगल, ये कोई रेक्टेंगल
ग्रो है यानी भाग है कोई। अब क्या कहता है वो, लेंथ और ब्रेड्थ में क्या रिलेशन है, whose length is twice its breadth, जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रेड्थ की दो गुनी है। अगर उसकी ब्रेड्थ को क्या मान ले हम x, तो उसकी लेंथ क्या होगी 2x। देखिए क्वेश्चन में, लेट दी breadth of rectangular garden। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है हम लेट कर लेते हैं, उसकी ब्रेड्थ क्या है x मीटर। तो लेंथ क्या होगी उसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन था, जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस है यानी उसकी दो गुणी है। x को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी दो गुणी होगी और वो क्या होगी उसकी लेंथ। उसकी ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x और वो उसकी लेंथ है। एरिया गिवन है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और वो किसके इक्वल है 800 के। लेंथ क्या हमारी, लेंथ 2x है, ब्रेड्थ क्या है x, और वो किसके इक्वल है 800 के। मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, और 2 से डिवाइड किया तो 400, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये स्क्वायर है उधर जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 400, और 400 का अगर अंडर रूट करते हैं हम तो क्या होगा प्लस माइनस 20, यानी x की दो वैल्यू आई है, एक तो आई है 20 प्लस का और x की वैल्यू माइनस का 20। हमें पता है अगर कोई गार्डन है या किसी भी चीज का एरिया है या किसी भी रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो, अगर किसी की साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम ये तो लेंगे नहीं, तो हम कौन सी वाली साइड लेंगे पॉजिटिव वाली। यानी जो हमने ब्रेड्थ ली थी वो कितनी थी x, और x किसकी इक्वल है 20 मीटर। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी ब्रेड्थ कितनी है 20 मीटर, लेंथ कितनी है उसकी दो गुणी थी 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 20, तो क्या हो गया 40। हमने लेंथ और ब्रेड्थ बतानी थी उसकी, हम क्या कहेंगे, यस इट इज पॉसिबल whose length of rectangular garden is 40 मीटर, ब्रेड्थ 20 मीटर। अगर आपको यहीं के यही क्वेश्चन का आंसर भी चेक करना है आप वो भी कर सकते हैं। मैंने बताया है आपको कि आप बड़ी आसानी से थर्ड फोर्थ या कोई भी चैप्टर आपका आंसर वहीं पे चेक हो जाएगा, आपको बस आना चाहिए कैलकुलेशन। एरिया क्या था हमारा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और वो किसके इक्वल है 800 के। लेंथ क्या है हमारी 40, ब्रेड्थ 20, 800। मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 2 4 जाए 8, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों क्या है इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर है वो एकदम ओके है। तो आप एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं क्वेश्चन की। कोई रेक्टेंगुलर गार्डन था जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर रिलेशन था, कहता है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस है यानी दो गुनी है, तो हमने लेट कर लिया उस गार्डन की ब्रेड्थ x है तो उसकी लेंथ क्या होगी उसकी दो गुनी, जो ब्रेड्थ उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन था 800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और वो 800 के इक्वल है। लेंथ क्या थी 2x, ब्रेड्थ क्या थी x, मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर 800 के इक्वल, 2 इसको डिवाइड करता है 400, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये स्क्वायर था उधर गया अंडर रूट प्लस माइनस, और 400 का अगर अंडर रूट निकालते तो वो क्या आता है 20, यानी x की दो वैल्यू, एक प्लस का 20 और एक है माइनस का 20। एरिया किसी भी चीज का हो, साइड किसी की भी हो नेगेटिव नहीं होती,
तो x की वैल्यू प्लस का 20, उसकी ब्रेथ कितनी है 20, लेंथ कितनी है 2x, यानी x की वैल्यू रखने पर 40। थैंक यू स्टूडेंट्स।